प्रोफेसर खलील अहमद बेग साहब से दरख्वास्त है कि वो आएँ और अपना सदारती खुतबा पेश करें। जश्न शारिब की इंतज़ामिया कमेटी के सदर प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन साहब, मुअज़्ज़ज़ शागिर्दान शारिब जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब, जनाब अबुल हसनात साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ख़वातीन व हज़रात, जश्न शारिब के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले इस सेमिनार की सदारत की ज़िम्मेदारी को मैं एक सआदत समझता हूँ। मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ व इफ्तिखार की बात है कि मुझे इस मकसद के लिए मुझे दावत दी गई। आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? मैं और नहीं आ रही है आवाज़, नहीं आ रही। कुछ करें इसके लिए, जब तक तो वक्त बर्बाद होगा। हज़रात, मुझे सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म कर दूं और बहुत सी बातें जो मेरे जहन में हैं, मैं उनका जिक्र न करूं। शारिब साहब के सिलसिले में ये जश्न एक नहायत मुस्तहसन कदम है और मैं तमाम शागिर्दान शारिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो दूर दूर से आए हुए हैं कि उन्होंने इसके बारे में सोचा और इसको अमली जामा पहनाया। शारिब साहब की शख्सियत के बारे में जो मकाले पढ़े गए हैं और तनकीद के बारे में जो मकाले पढ़े गए हैं, उनमें उनकी शख्सियत का भी जिक्र आया है। मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि शारिब साहब नहायत मुनकसिरुल मिजाज, नहायत मिलनसार इंसान है और इक़बाल का जो मर्द मोमिन और मर्द कामिल का तस्वुर था, मैं समझता हूँ कि शारिब साहब की शख्सियत में उसका अक्स झलकता है। इक़बाल ने कहा था कि नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, पाक दिलो पाकबाज, बज़्म हो या रज़्म हो, पाक दिलो पाकबाज। मैं समझता हूँ कि ये शख्सियत पूरे तौर पर शारिब साहब के अंदर मौजूद है। ये भी बड़े मसर्रत व शादमानी की बात है कि इस जलसे में शारिब साहब बनफ्स नफीस रौनक अफरोज़ हैं। मैं एक शेर उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। शारिब साहब को देखकर हम लोग कितने मसरूर हैं और उनके शागिर्दों से पूछिए कि वो कितने ज़्यादा मसरूर हैं। ये नहायत खुशकिस्मती की बात है कि शारिब साहब इस जलसे में रौनक अफरोज़ हैं और तमाम शागिर्दान शारिब वाकई दाद व तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने ये जश्न मनाया। वरना आजकल तो ये होता है कि जब कोई आलिम या कोई बड़ा शख्स इस खाकदान से रख्त सफ़र बांध चुका होता है, तब उसका जश्न मनाया जाता है। शागिर्दान शारिब ने इस रिवायत से इन्हिराफ किया है और वाकई वो लायक मुबारकबाद हैं और ख़ास तौर पर ज़फ़रुद्दीन साहब और रेशमा परवीन, वक़ार रिज़वी और बहुत से दीगर शागिर्दान जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनकी कोशिशों का समरा है। मैं यकीनन ज़्यादा नहीं बोलूँगा और तकरीर को मुख्तसर करूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं शारिब दौलवी साहब का कभी शागिर्द नहीं रहा, लेकिन उनसे मेरे ताल्लुकात नहायत देरीना रहे हैं। मैं
शारिफ साहब को तकरीबन 40 साल से जानता हूँ। 40 साल से उनके मेरे ताल्लुकात रहे हैं और इतने करीबी और गहरे ताल्लुकात रहे हैं कि मैं अगर उनको बयान करूँ तो काफ़ी वक्त दरकार होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शारिफ साहब से मेरी पहली मुलाकात तकरीबन 1975 या 76 में हुई थी, जब वो तरक्की उर्दू बोर्ड के PPO थे, प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर थे, और मैं और अलीगढ़ के मारूफ शायर अख्तर अंसारी उनसे मिलने के लिए दिल्ली गए थे और मोहम्मद हसन साहब के घर पर मॉडल टाउन में पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद बहुत सी मुलाकातें होती रहीं। वक्तन फ़वक्तन कभी शारिफ साहब अलीगढ़ आए, कभी मैं दिल्ली गया, मुलाकात होती रही। और इस मुलाकात के नतीजे में उसका फ़ायदा ये हुआ कि हर मुलाकात में शारिफ साहब अपनी कोई ना कोई किताब मुझे पेश करते थे। इस तरह से मेरे पास उनकी तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़्यादा किताबें उनके ऑटोग्राफ के साथ मौजूद हैं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि किन किन मौक़ों पर शारिफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन एक बात का यहाँ जिक्र ज़रूर करूँगा कि शारिफ साहब की बच्ची को पहली बार मैंने उस वक्त देखा जब वो 7-8 साल की थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर RN श्रीवास्तव से मिलने मैं मॉडल टाउन गया। वहाँ मुझे बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी कि उनका मकान में कैसे ढूंढूं। नंबर तो था, लेकिन लेन्स और गलियाँ और सड़कें, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एट रैंडम किसी मकान पे दस्तक दूं और साहिब खाना से मैं पूछूं कि भाई RN श्रीवास्तव सब कहाँ रहते हैं। चुनांचे ऐसे मॉडल टाउन की एक सड़क पर के अंदर जाकर मैंने दस्तक दी, तो जो शख्स वहाँ उसमें बरामद जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला वो शारिफ रदौलवी साहब थे, और उनके साथ एक बच्ची थी जो 7-8 साल की बच्ची थी, और उस बच्ची का नाम था शुआ। तो शारिफ साहब, मैंने कहा कि अरे शारिफ साहब आप यहाँ? कह लगे हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ। और फिर बोले कि आप कैसे? मैंने कहा साहब मैं RN श्रीवास्तव साहब से मिलने आया था और उनका मकान नहीं मिल रहा है। कह लगे आप अंदर तो आइए, वो तो यहीं रहते हैं, मैं अभी पहुँचवाता हूँ आपके पास। खैर मैं अंदर गया और पानी का गिलास पेश किया उन्होंने। सख्त गर्मी का ज़माना था। ये उनसे दूसरी मुलाकात थी। और बच्ची जो फूल सी बच्ची थी शुआ, उससे मेरी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद बहुत सी मुलाकातें होती रहीं, और सबसे गहरी मुलाकातें जिसमें शमीम निखात आपा और शारिफ साहब दोनों साथ साथ आए अलीगढ़, वो मौका था जब शुआ फातिमा का अलीगढ़ में दाखिला होना था। शुआ फातिमा का दाखिला BA इंग्लिश मेन के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। और ये हमारी बेगम की खुशकिस्मती है कि शमीम आपा ने, हमारी बेगम दुर्दामा यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें शुआ का लोकल गार्जियन बनाया। और वो मौका ऐसा था जब हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि शारिफ साहब जैसा मारूफ और मशहूर नक़ाद अदीब और शमीम आपा जैसी मारूफ अफसाना निगार हमारे यहाँ आई हैं और हमें इस खिदमत के लिए मुंतखब किया है। तो उस वक्त से लेकर और आखिरी वक्त तक शुआ फातिमा की लोकल गार्जियन ये रहीं, और जब भी छुट्टी होती थी वो दिल्ली जाने के बजाय कभी कभी अगर नहीं जाना होता था दिल्ली, तो वो हमारे घर आ जाती थी। और इस वास्ते से शमीम आपा और शारिफ साहब कई बार अलीगढ़ आए और उनसे मुलाकातें होती रहीं। बदकिस्मती देखिए कि शुआ फातिमा की शादी 22 दिसंबर 1994 को हुई दिल्ली में, दिल्ली के कैंपस में, बहुत धूमधाम से। लेकिन चंद माह बाद जॉन्डिस के मरज़ में वो मुब्तला हो गई, और वो मरज़ मरज़ुल मौत साबित हुआ। और 27 मई 1995 को वो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वो रुखसत हो गई। वो शुआ थी, लेकिन शोला मुस्तैजिल साबित हुई। ख़वातीन हज़रात, इस वाक़े से मेरी बेगम को और मुझे बहुत ही सदमा पहुंचा, बहुत ही अफसोस हुआ, और आज तक अफसोस है। फिर दूसरा मौका ऐसा आया कि शमीम आपा इस दुनिया से रुखसत हो गई। बहरहाल हम इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते
कि कितना सदमा और दुख शारिफ साहब को हुआ होगा। मज़ीद तफसील में न जाते हुए मैं शारिफ साहब की चंद जो खसूसियात हैं और उनकी जो तनकीदी सिफ़ात हैं मैं उन पर रोशनी डालूँगा, और उसके बाद जब मेरा वक्त ज़्यादा हो तो जी मैं बस 5 मिनट लेना चाहता हूँ। शारिफ साहब और एहतशाम हुसैन के ताल्लुकात जो तनकीदी सिलसिले में रहे हैं आप सब वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शारिफ साहब शुरू से ही तनकीद से उनको दिलचस्पी थी और उनकी पूरी तरबियत सैयद एहतशाम हुसैन के ज़ेर साया हुई। शारिफ साहब की सबसे पहली किताब मरासी अनीस में ड्रामाई अनासर ये 1959 में शाया हुई, और इसका मुकदमा सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शारिफ साहब ने उस वक्त बिल्कुल एमए किया था, बिल्कुल नए एमए थे ये, और ये मकाला एमए की निसाबी ज़रूरियात के तहत लिखा गया था। लेकिन एहतशाम साहब ने उसकी इतनी तारीफ़ की और ये कहा कि इस तरह का फ़िक्र अंगेज़ मकाला लिखने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: मुतालिया, ज़ौक़, लगन और संजीदगी। और ये चारों सिफ़ात शारिफ रज़ी साहब के अंदर मौजूद है। ये एक उस्ताद कह रहा है अपने एक बिल्कुल नौजवान शागिर्द के लिए। तो शारिफ साहब का रुझान शुरू से ही तनकीद की तरफ था। फिर उसके बाद वो मुतासिर हुए तरक्की पसंद तहरीक से और उन्होंने कई बहुत ही अहम किताबें लिखी। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि शारिफ साहब ने कभी खुद को तरक्की पसंद तहरीक के लिए पूरे तौर पर कुल्ली तौर पर वक्फ नहीं किया, बल्कि जो दूसरे नज़रियात थे तहकीक के, जो दूसरे नज़रियात थे तनकीद के, उन पर भी उनकी नज़र रही है। चुनांचे पहली जो किताब इनकी तनकीदी किताब शाया हुई जदीद उर्दू तनकीद के उसूल व नज़रियात, उसमें 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन बाद की इशातों में एक चैप्टर का इजाफा किया उन्होंने, और जो नए तनकीदी असरात थे, जो नए तनकीदी नज़रियात थे, उन पर उन्होंने रोशनी डाली। और नौ तनकीद, न्यू क्रिटिसिज्म, रद्द तामीर, डीकंस्ट्रक्शन, साख्तियात और पस साख्तियात, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी गहराई से रोशनी डाली। लेकिन शारिफ साहब से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इन तमाम नज़रियात के बाद इन तमाम नज़रियात पर वो लिखते रहे हैं, लेकिन रूसी हैत पसंदी को इन्होंने किस वजह से उसको छुआ नहीं, ये मेरी समझ में बात नहीं आई। कि तमाम नज़रियात का तो जिक्र मिलता है, लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म जो एक नहायत अहम तनकीदी रवैया रहा है, उस पर कोई तहरीर मेरी नज़र से कम अज़ कम नहीं गुजरी। माबाद जदीदियत पर तो उन्होंने एक मज़मून तनकीदी अमल में शामिल है, वो मैंने पढ़ा है, बहुत ही अहम मज़मून है। चंद जुमले में जो मकाला निगार हजरात थे उनके बारे में कहना चाहूँगा। सबसे पहले आखिर में जो नियाज़ी साहब ने मकाला पढ़ा है, वो मेरी नज़र में नामुकम्मल मकाला है। ना अब पता नहीं क्या किया आपने, इसलिए कि तमाम जदीद नज़रियात का जो बाद में आए हैं, जो मुआसिर तनकीदी रवैये हैं, उनमें सबका जिक्र तो किया है, लेकिन उसलूबियाती तनकीद जिसकी बुनियाद प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने डाली और जिसको कम से कम 50 साल हो गए हैं। 1 मिनट, कहीं मसूद साहब का जिक्र नहीं है उस पर। उसके बाद नोगनी तबस्सुम ने लिखा है, उस पर नारंग साहब ने तो लिखा ही है, उस पर नाचीज़ ने भी 2 किताबें शाया की हैं। उर्दू तनकीद, उसलूबियाती तनकीद, नज़री बुनियादें और तज्ज़िये, ये NCPL से छपी है। और इससे पहले किताब शाया हुई है अदबी तनकीद के लसानी मज़मूरात। खैर ये तो बहस दूसरी है। कहकशां लतीफ़ ने बहुत अच्छी बात की कि साख्तियात का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ में। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ज़माना ऐसा आ गया है कि किसी एक नज़रिए का पाबंद नहीं हो सकता कोई भी नक्काद। शारिफ साहब खुद एक नज़रिए के पाबंद नहीं रहे, मुख्तलिफ उन्होंने नज़रियात पर लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी लिख सकते थे वो, लेकिन बहरहाल जो भी लिखा है वो काबिल कद्र है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, वक्त तो बहुत कम है और रियाज साहब का इसरार है कि मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी समा खराशी को सुना और रियाज साहब ने मुझे वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।